महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी है। महाविकास आघाड़ी की सरकार के घटकों के बीच खींचतान खत्म होती दिखाई नहीं पड़ रही है। सीएए और एनआरसी को लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार आपस में भिड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने उद्धव का साथ दिया है। अजीत उद्धव ने कैसे दिया शरद पवार को झटका, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में सीएए एनपीआर को लेकर एक नया घमासान शुरू होने वाला है। एक और कांग्रेस और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे का विरोध किया है, तो दूसरी ओर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार उद्धव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सीएए एनपीआर को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच अजीत पवार ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय नागरिक पंजी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के खिलाफ प्रस्ताव पारित नहीं करेगी। किसी को भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के लोगों को सीएए, एनआरसी और एनपीआर से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इस पर बहस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करता है तो एनसीपी कार्यकर्ता उसे बता दे कि राज्य में किसी भी नागरिकता पर कोई आंच नहीं आएगी। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून और एनपीआर को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे ने एनपीआर को मंजूरी दी और सीएए के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित करने से मना कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उनकी आलोचना की। कांग्रेस शासित प्रदेशों ने सीएए एनपीआर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस शासित प्रदेशों में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। इसके अलावा इन राज्यों ने एनपीआर को लागू नहीं करने की बात भी कही है, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने दोनों का ही समर्थन कर दिया, जिसके कारण कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को चेतावनी तक दे डाली, लेकिन ठाकरे ने अड़ियल रुख अपना लिया, जिसके बाद कांग्रेस और एनसीपी के भीतर ही इसे लेकर फूट पड़ने लगी। अब अजीत पवार जिस तरह से सीएए, एनपीआर और एनआरसी का बचाव किया है, उससे महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। अजीत पवार ने एक तरीके से शरद पवार को संकेत दे दिया है कि इस मुद्दे पर ज्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। अगर इसे ज्यादा खींचा गया तो उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद अजीत पवार को भी कुर्सी जाने का डर सताने लगा है और उन्होंने इस मुद्दे पर शरद पवार को शांत रहने की सलाह तक दे डाली। अब शरद पवार के सामने विकल्प नहीं बचा है, जिसके कारण उन्हें समर्थन देना ही पड़ेगा। अजीत पवार ने उद्धव ठाकरे का समर्थन करके सियासी सरगर्मी तेज कर दी है। अजीत ने पहले भी शरद पवार को झटका दिया था। भाजपा का समर्थन करके वे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने शरद पवार के साथ आने का फैसला लिया। लेकिन एनसीपी के अंदर अब भी अजीत पवार की विश्वसनीयता पर शक किया जाता है। उद्धव ठाकरे का साथ देकर उन्होंने फिर से एक नया संकेत दे दिया है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।